शीशा और पत्थर संग संग रहे तो बात नहीं घबराने की, शर्त इतनी है कि बस दोनों जिद ना करे टकराने की। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए हुए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की, जो लक्ष्मी को आकर्षित करने वाली 4 धन प्रदायक सामग्रियों के बारे में है। सबसे पहली सामग्री वास्तु दोष निवारक मंगल तोरण कलश। कलश हमारी संस्कृति में मांगलिकता का प्रतीक है। इसके कई उपयोग मांगलिक कार्यों में होते हैं। शादी हो, हवन हो, उत्सव हो या फिर अन्य कोई त्योहार हो, सभी में कलश की अनिवार्यता को विशिष्ट महत्व दिया गया है। हर व्यक्ति चाहता है कि वर्ष का हर दिन मंगलमय बने और इसीलिए वास्तु दोष निवारक मंगल तोरण कलश का उपयोग किया जाता है। घर में तोरण को लगाने का उद्देश्य है माता लक्ष्मी को आकर्षित करना, खुश करना। घर के मुख्य द्वार पर जब आप तोरण कलश लटकाते हैं तो घर के भीतर आने वाले प्रत्येक शख्स, उसके साथ में सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है, जिससे घर की सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग मंतव्य से आपके घर में आता है, हर व्यक्ति की जो अंदर मनोवृत्ति होती है वो अलग अलग होती है। इसलिए आपके घर में जो आए दुर्भावना के साथ में, नेगेटिविटी के साथ में, लालच के साथ में या आपको अहित करने की भावना से नहीं आए, इसीलिए ये मंगल तोरण कलश आपके घर के मुख्य द्वार के ऊपर लटकाया जाता है। इसकी स्थापना ही घर में क्लेश से मुक्ति और सुख समृद्धि का आगमन है। भाग्य सदा उज्जवल बना रहे, इसीलिए वास्तु दोष निवारक मंगल तोरण कलश का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। दीपावली के दिन जब आप लक्ष्मी पूजा करें, इस कलश का भी पूजन करें और दूसरे दिन इस छोटे से कलश को अपने घर के मेन गेट के ऊपर लटका देना है। आइए अब बात करें दूसरे उपाय की, लक्ष्मी सहोदर शंख। भारतीय संस्कृति और धर्म में शंख का बड़ा महत्व है। विष्णु के 4 आयुधों में शंख को भी एक स्थान मिला हुआ है। अथर्ववेद के 4थे कांड में 10वां सूक्त शंखमणि सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। इस सूक्त के ऋषि अथर्वा तथा देवता शंखमणि है। सूक्त के 7 मंत्रों में कहा गया है कि यह शंख अंतरिक्ष, वायु, ज्योतिर्मंडल और स्वर्ण से उपलब्ध है। इसकी ध्वनि शत्रुओं को निर्बल करने वाली है। यह हमारा रक्षक है। समुद्र से उत्पन्न यह शंख राक्षसों और पिशाचों को वशीभूत करने वाला, रोग, अज्ञान और अलक्ष्मी को दूर भगाने वाला तथा आयु का वर्धक है, आयु बढ़ाने वाला है। यह चंद्रमा के अमृत मंडल से उत्पन्न है। इसे रथी और वीर लोग धारण करते हैं। शंख सूर्य और चंद्रमा के समान देव स्वरूप है। इसके मध्य में वरुण, पृष्ठ भाग में ब्रह्मा और अग्र भाग में गंगा नदी का निवास है। शंख के दर्शन मात्र से सभी पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्योदय होने पर बर्फ पिघल जाता है, और फिर स्पर्श करने की बात ही क्या। यह शंख जिस घर में रहता है वहां मंगल ही मंगल होता रहता है। लक्ष्मी की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। इसे पवित्र स्थान में या पूजा में रखें और पवित्रता पूर्वक नित्य पुष्प, चंदन आदि से इसकी पूजा करें। इसमें दूध या चावल भरकर रखना चाहिए या चांदी का सिक्का डाल करके रखना चाहिए। नित्य शंख के समक्ष नैवेद्य चढ़ाकर अर्थात प्रसाद चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करें। ऐसा करने से सभी प्रकार की अर्थात 8 प्रकार की लक्ष्मी प्राप्त होती है, उनकी कृपा प्राप्त होती है, ऐसी मान्यता है। शंख में रखा हुआ जल तीर्थ जल, गंगा जल के समान पवित्र होता है और यह देवताओं को अति प्रिय है। समुद्र मंथन से निकले हुए 14 रत्नों में से शंख भी एक था, इसीलिए इसे भी रत्न की श्रेणी में रखा गया है। 9 निधियों में इस शंख को भी एक निधि के रूप में माना गया है। पौराणिक प्रसंगों के आधार पर शंख लक्ष्मी का सहोदर है और विष्णु का प्रिय है, अतः लक्ष्मी का भाई है तो विष्णु जी का प्रिय होना ही है। जहां शंख होगा वहां लक्ष्मी का निवास जरूर होगा। शंख में जल भर करके लक्ष्मी जी का पूजन या अभिषेक किया जाए तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। यह शंख लक्ष्मी प्राप्ति, आर्थिक उन्नति, व्यापार वृद्धि में विशेष रूप से सहायक है और कर्जा उतारने में यह प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अपने जीवन में पूर्ण आर्थिक उन्नति और व्यापार वृद्धि चाहते हैं,
जो अपनी समस्त महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं उन्हें यह शंख अवश्य स्थापित करके पूजन करना चाहिए। रोजाना लक्ष्मी पर अभिषेक करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं तीसरी वस्तु की, वो है स्फटिक श्रीयंत्र। यंत्र मंत्र का रूप है या मंत्र रूप है और यंत्र देवताओं का ही विग्रह है। जिस प्रकार शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं होता, उसी प्रकार यंत्र और देवता में भी कोई भेद नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता। कई जगह यह भी निर्देश है कि यंत्र की पूजा किए बिना देवता प्रसन्न नहीं होते। श्री यंत्र लक्ष्मी का सर्वाधिक प्रिय यंत्र है। श्री यंत्र को सभी यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है और इसीलिए इसे यंत्रराज भी कहा जाता है। जहां श्री यंत्र होता है वहां निश्चित रूप से लक्ष्मी होती है। श्री यंत्र एक साथ में 2816 शक्तियों अर्थात देवियों का सूचक है और इस यंत्र की पूजा से इन सारी शक्तियों की एक साथ में पूजा होती है। स्फटिक रत्न एक मणि के समान होता है और इसलिए स्फटिक से बने श्री यंत्र सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। हिंदू धर्म के 4 स्तंभ चारों शंकराचार्य जी समझे जाते हैं स्फटिक श्री यंत्र की पूजा करते हैं। बाकी सभी यंत्रों में मंत्रों के साथ में धातुओं की शक्ति समाई हुई है, परंतु इसमें मंत्रों की शक्ति के साथ साथ दिव्य अलौकिक स्फटिक मणि का भी संपूर्ण शक्तियां समाहित होती है या साथ होती है। इसके अधिक प्रभावशाली होने के पीछे एक कारण और है। बाकी यंत्रों को धातु की प्लेट पर या उन्हें ढालना पड़ता है, जबकि स्फटिक श्रीयंत्र को स्फटिक मणि पर उभारा जाता है, जिससे इसकी शक्ति हजारों गुना बढ़ जाती है। माह में एक बार इसको नमक के पानी से सिर्फ धोना चाहिए। घर में सुख समृद्धि और खुशियों के आगमन के लिए यह श्रीयंत्र अति उत्तम है। अब बात करते हैं चौथी वस्तु की। ज्योतिष के अनुसार घोड़े के पैरों पर शनि का विशेष प्रभाव होता है, क्योंकि नाल लोहे की बनी हुई होती है और लोहा शनि की धातु मानी जाती है। साथ ही काला रंग भगवान शनि का प्रिय होता है। इस कारण घोड़े की नाल लगाने से शनि का प्रकोप समाप्त हो जाता है। यह मान्यता के अनुसार इसका उपयोग किया जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि घर का मुख्य द्वार उत्तर या उत्तर पश्चिम या पश्चिम दिशा की ओर हो तो वहां बाहर की तरफ घोड़े की नाल लगा देनी चाहिए। इससे घर पर किसी भी प्रकार की बुरी नजर नहीं लगती, साथ ही घर में संचय अर्थात बरकत भी बनी रहती है। दीपावली के अवसर पर इस घोड़े की नाल का पूजन करने के उपरांत इस नाल को आप अपने दरवाजे या व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो भी है उनके मुख्य द्वार के ऊपर, दहलीज के ऊपर, फाटक के ऊपर या मेन गेट के ऊपर, जहां से भी आप या आपके ग्राहक जहां प्रवेश करते हैं वहां पर उल्टा लटका आता है, यू शेप में लगाना है। घर या व्यवसायिक क्षेत्र में उपस्थित उपद्रव या वास्तु दोष से शीघ्र ही राहत प्राप्त होती है और एक सकारात्मक वातावरण का, पॉजिटिव एनर्जी का या ये बोल सकते हैं एंथू का निर्माण होता है। जब व्यक्ति में ऊर्जा होगी, ताकत होगी तो वो ज्यादा काम कर पाएगा। ज्यादा काम करने का मतलब है ज्यादा निर्माण करना, ज्यादा व्यवसाय करना और ज्यादा लाभ कमाना। और ये सभी सामग्रियां जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सभी सामग्रियां अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश में साथ में है, अर्थात इसमें ही आपको प्राप्त होनी है। आपको सिर्फ इसका उपयोग करना है और उपयोग करने का विधि विधान भी उस कलश में ही है। साथ में लक्ष्मी पूजन की सीडी भी है, लक्ष्मी पूजन विधान प्रिंटिंग रूप में भी है और साथ ही साथ उस सामग्री से आप क्या क्या पूजा उपासना और कर सकते हैं उसका भी विवरण है। तो देर किस बात की, जल्दी फैसला लीजिए क्योंकि समय सीमित है। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माँ लक्ष्मी आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।